अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद आजकल पाकिस्तान में बड़े परेशान हैं कि एयरपोर्ट पे जाएंगे 18-19 ग्रेड के ऑफिसर का आपको कोई हल्फनामा गारंटी देनी पड़ेगी या आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। वर्क वीज़ा वालों को तंग किया जा रहा है, स्टूडेंट वीज़ा वाले क्या करें और जनाब जी जो विज़िट पे जा रहे हैं वो क्या करें। हमने इस पर व्लॉग किया था तो मिलियन प्लस लोगों ने उसको देखा, बहुत सारे लोगों ने सवालात भी किए जिनके जवाब आज देने के लिए मैं बैठा हूँ। सेकेंडली, एक अच्छी खबर है कि वजारत समंदर पार पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो मिनिस्ट्री है उसने नोटिस ले लिया है कि FIA आपके पास कोई जवाज़ नहीं है, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आप किसी से ग्रेड 18 या 19 के ऑफिसर की गारंटी मांगें। तो मना कर दिया गया है। अब आपने क्या करना है जब आपने एयरपोर्ट पे जाना है? क्या इसके मना करने से मामला ख़त्म हो गया कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आप बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहे हैं जो आपको पता होनी चाहिए? बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो हम खुद भी कर जाते हैं। तो वो कौन सी गलतियां आपने जो नहीं करनी, आज का व्लॉग इस बारे में होगा। जनाब, वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते थे उनकी परेशानी जो थी उसको आज कहते हैं कि ख़त्म कर दिया गया है ओवरसीज़ मिनिस्ट्री की जानिब से। उन्होंने जनाब एक वजाहत जारी की है और उन्होंने FIA से भी रब्ता किया है, जिसके बाद बताया गया है कि FIA हुकाम जो इमिग्रेशन का अमला एयरपोर्ट पर तैनात होता है उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो ग्रेड 18 या 19 के ऑफिसर का बयान हल्फी या उसकी कोई गारंटी आपसे मांगे। वैसे जो बयान हल्फी था वो वैसे ग्रेड 18 या 19 के ऑफिसर का नहीं था, वो आपने खुद देना था, उसको अटेस्ट करना था। जो ग्रेड 18 या 19 का ऑफिसर, ये कह लें कि FIA रिक्वायर कर रही थी। अब जनाब ये शर्त कह लें ख़त्म कर दी गई है। साथ ही जनाब FIA को सख्ती से मना कर दिया गया है कि आप इस तरह की कोई भी चीज़ किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं करेंगे। ये जो गारंटी वाला मामला है, मतलब इसको डिफरेंट किस्म से लोग इसको मतलब बयान कर रहे थे, मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया है। और साथ में कहा गया है कि FIA की इस गारंटी की, इस कानूनी जो उन्होंने शर्त लगाई थी, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और अब ऐसा कोई इख्तियार इनके पास मौजूद नहीं है। मैं बड़ी वजाहत से मुख्तलिफ तरीके से इसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब आप लोग एयरपोर्ट पे जाएं तो आप लोगों को तंगी ना हो। और ये जो सारा मामला किया गया, ये जिस तरह हमने भी इस पे व्लॉग किया, मैंने शुरू में बता दिया, लोगों ने उसको देखा, लोगों के क्वेश्चन थे, मैंने दर्जनों इस तरह की खबरें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देखी कि लोग बड़े परेशान हैं जो बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाना चाह रहे थे और वो इस टाइम बेचारे मारे मारे फिर रहे थे कि कहीं से उनको कोई ग्रेड 18 या 19 का ऑफिसर मिल जाए जिसका बयान हल्फी ले लें या जिसे गारंटी ले लें। ग्रेड 18-19 का ऑफिसर कैसे पॉसिबल है कि किसी की गारंटी दे दे या किसी के लिए वो जनाब कोई कह लें कि गारंटर बन जाए किसी का? कैसे पॉसिबल किस तरह है? मतलब ये समझ से बाला तर थी ये सारी चीज़। अब जनाब ये जो मामला था, ये मुझे जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क किया, कल मेरी एक दो एयरपोर्ट्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनसे बड़ी डिटेल से गुफ्तगू हुई इस बारे में और ख़ुसूसन उस रीजन में जो सियालकोट का एयरपोर्ट है, जो बाकी जो है वहाँ पे लोगों से बात हुई क्योंकि जो रीजन बताई गई थी ना कि 12 अजला हैं जिनके लोगों पर ज़्यादा फोकस होगा, तो ये GT रोड के अतराफ़ जो शेखुपुरा है, मंडी बहाउद्दीन है, गुजरात है, डस्का है, लाला मूसा है, दीना है, वही जो मेरे पहले ब्लॉग में भी आपको बताया, GT रोड के तरफ के जो अजला है, यहाँ से लोग ज़्यादा काम काज के लिए बाहर शहर जा रहे हैं और 2 नंबरियाँ भी ज़्यादा यहीं पे हो रही हैं। तो जनाब यहाँ पे ज़्यादा फोकस था। तो सियालकोट एयरपोर्ट और ये लाहौर एयरपोर्ट पे जो हमारी बात हुई तो वहाँ से जनाब हमें ये बताया गया है कि ये जो वापसी वाला मामला है, कोई भी बंदा जो विज़िट वीज़े पे बाहर जा रहा है तो डेफिनेटली उसकी चीज़ें चेक होंगी क्योंकि यहाँ से विज़िट पे आप जाते हैं तुर्की, यहाँ से विज़िट पे आप जाते हैं मोरक्को, आप जाते हैं आज़रबाईजान, वहाँ से फिर आगे डंकियाँ लगाते हैं जनाब, आप वहाँ जाके 2 नंबरी करते हैं। तो या आप दुबई जा रहे हैं, ओवर स्टे कर लेंगे तो आपके पास रिटर्न टिकट ही नहीं है, वहाँ की होटल बुकिंग ही नहीं है, आपके इतने फंड्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो FIA ने तो सख्ती करनी है ना, वो भी मजबूर है। दूसरा जनाब, जो रोज़गार के लिए लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके हवाले से हमने बड़ा तफसीली पूछा क्योंकि ऐसे लोग जो बाहर जाते हैं उनके पास उन्होंने वापस तो आना नहीं ना होता, उनके आने की गारंटी तो नहीं देनी उन्हें किसी ने। वो ये है कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेक ना हो, कोई सर्टिफिकेट फेक ना हो, कोई उन्होंने ऐसी चीज़, कोई डिग्री उन्होंने इस तरह की फेक ना लगा रखी हो। तो ये फोकस था टोटल FIA का। इतने केसेस आए हैं पिछले कुछ टाइम में। डंकी लगती है जनाब, कश्ती जाती है यूनान से, और या कश्ती जाती है जनाब लीबिया से, कश्ती जाती है जनाब मोरक्को से या किसी अफ्रीकी मुल्क से, और आगे निकलते हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी, ज़्यादा आगे निकलते हैं सारे इसी रीजन के लोग। तो उन ममालिक से भी शिकायत थी। FIA ने कहा कि सारा ये मलबा हम अपने कंधों पर क्यों लें। सिर्फ मैं आपको चंद एयरपोर्ट्स का बताऊं कि वहाँ पे 2 बार पिछले चंद माह में पूरे का पूरा अमला फारिग किया गया है FIA का। क्यों फारिग किया गया है?
इन्हीं मामलात की वजह से, जो एक नेक्सस बना हुआ था, एक पूरा माफिया बना हुआ था, नेटवर्क बना हुआ था, पैसे लेकर लोगों को बाहर भेजना। तो हुकूमत बड़ी परेशान थी। उस परेशानी की वजह से उन्होंने जनाब बहुत सारे लोगों को कह लें कि अपने जो लोग थे उनको फारिग किया है, उनकी ड्यूटियाँ चेंज की हैं ताकि इस पर काबू पाया जा सके। और इसीलिए ये कि सारा मलबा FIA अपने सर पे ना ले, ज़रा दूसरों पे भी डाले कि कम से कम जो जाने वाले हैं उनकी ज़रा तादाद को कंट्रोल किया जा सके, या जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स उनके पास हो, ऐसा ना हो कि फेक डॉक्यूमेंट्स उनके पास हो। अब जो वजारत ने FIA के हवाले से एक अहम बात की है वो ये है कि जनाब अगर कोई भी शख्स जिसको ऑफलोड किया जाएगा, जहाज़ में नहीं बैठने दिया जाएगा, इमिग्रेशन नहीं की जाएगी, रीज़न लिखेगा मुतलका ऑफिसर जो उसको ऑफलोड कर रहा होगा कि क्यों। लेट्स सपोज का डॉक्यूमेंट फेक है, लेट्स सपोज ये बताएगा कि ये जा रहा था तुर्की और इसके जनाब अकाउंट में 10,000 रुपये भी नहीं थे पाकिस्तानी, इसके पास कोई बाहर का कार्ड भी नहीं था, या मतलब इसका कैश में डॉलर्स नहीं थे, टर्किश लीरा नहीं थे, या आप लीबिया जा रहे हैं या आप मोरक्को जा रहे हैं, वहाँ से स्पेन आप ईजीली सामने चले जाते हैं, बड़ा ईजी है, 12 किलोमीटर समंदर क्रॉस करना है। और अभी तो एक दिन साहब ने वो क्या उसका ना पैराग्लाइडिंग करके चले गए हैं, वो हवा में उड़ते रहे, जाके वो स्पेन उतर के अफ्रीकी किसी मुल्क से गए थे। चले, तो कहने का मतलब ये है कि ये इदारे भी बड़े परेशान थे। अब जनाब मैंने जब एयरपोर्ट्स के लोगों से बात की, अथॉरिटीज़ के जो लोग थे, उन्होंने कुछ मुझे कह लें कि चीज़ें बताई। उन्होंने कहा जनाब 2 नौजवान बरतानिया जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके पास बरतानिया का वैलिड वीज़ा भी मौजूद है, उनके पास एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी मौजूद है, और सारी चीज़ें होने के बावजूद जब उनसे पूछा गया कि यूनिवर्सिटी है कहाँ, चुप। आपने एडमिशन लिया, पैसे कितने दिए आप वहाँ पे, चुप। आप जा रहे हैं, आपके पास फंड्स कितने हैं, चुप। आप अपने सेमेस्टर की फ़ीस कहाँ से देंगे, कोई नहीं पता। आपका जिस डिग्री में एडमिशन हुआ है उसमें क्या होता है, मतलब कि आपको ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है। तो ये तो साफ सी बात है कि किसी ने आपसे पैसे लेके वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन फेक करवा दिया, आपने वहाँ जाके पढ़ना ही नहीं, आपने वहाँ जाके नौकरियाँ करनी है, 2 नंबरी करनी है, 6 महीने साल बाद वहाँ की अथॉरिटीज़ आपको दोबारा डिपोर्ट कर रही होंगी। तो लिहाजा जिस तरह आप किसी भी एम्बेसी में जब वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं, US एम्बेसी है या कोई और भी एम्बेसी है, तो उसके सामने जब आपके सामने वीज़ा ऑफिसर आपसे बात करता है, जिस तरह के वो आपसे सवालात करता है ना, तो अब आपने एयरपोर्ट पे जाते हुए इसी तरह के सवालात अपने माइंड में बना के जाने हैं। आपने जवाब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जा रहे हैं तुर्की तो कितने दिन के लिए जा रहे हैं, विजिट पे जा रहे हैं तो होटल क्या है, क्या क्या प्लान है, आपको पता होना चाहिए। जिस तरह आप जाके वीज़ा ऑफिसर को बताते हैं मैं अमेरिका जा रहा हूँ जी, मैं न्यू ईयर वहाँ पे जाके स्पेंड करनी है, मैंने नियाग्रा फॉल देखना है, मैंने टाइम स्क्वायर देखना है, मैंने ह्यूस्टन जाना है, टेक्सास जाना है। तो आप इस तरह की जो चीज़ें पूरी अपने माइंड में बना के जाते हैं, तो एयरपोर्ट पे भी ये वाला माइंड अपना बना के जाएं, जो काम करने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अब ये 2 नंबर लोगों के लिए मेरी एडवाइस नहीं है, 1 नंबर लोगों के लिए एडवाइस है। अच्छा, दूसरे नंबर पर जनाब इराक, मुझे एक कोट किया गया लाहौर एयरपोर्ट से। उन्होंने कहा जनाब कुछ अर्सा कबल इराक की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की वजारत दाखिला को कहा कि जी अपने बंदों को मेहरबानी की, हमारे हाथ जुड़ गए हैं। क्यों? यहाँ पे ज़ियारात के बहाने आते हैं और यहाँ पे आके जनाब भीख मांगते हैं। इराक जैसा मुल्क जहाँ पे सिक्योरिटी के मामला, थ्रेट, इकॉनमी, जिस तरह करेंसी जो भी है, जिस लेवल पे आज वो खड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके जनाब आप ये काम कर रहे हैं। फिर थर्डली जनाब एक और वो लोग जो जिनकी एज, आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं कहीं बाहर, आपकी एज बड़ा मैटर करती है, क्योंकि लोगों को बड़ा फिक्र होती है कि आप वहाँ गए तो वहाँ से आगे ना निकल जाएं जो एयरपोर्ट पे लोग मौजूद हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि आप अपनी चीज़ों को ज़रा सही तरीके से संभाल कर जाएँ, कोई मिस डिक्लेयर ना करें चीज़, कोई चीज़ झूठ ना बोलें। आप जेन्युइन जा रहे हैं तो अपनी तैयारी कर कर जाएँ, अपने जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो आपने लगा रखा है, जो आपने अप्लाई किया था, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस वीज़ा लग गया तो आप बड़ी आसानी चले जाएंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अमेरिका जा रहा, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे मेरे साथ एक नौजवान तुर्की जा रहा था। उन्होंने जनाब वो उसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं तुर्की, तो उसने कहा आपको इससे क्या, मैं क्यों जा रहा हूँ। उनके नहीं, हमें इससे मसला है कि मतलब आप क्यों जा रहे हैं। मुझे भी थोड़ा स्ट्रेंज लगा यार, ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट से बदतमीज़ी होती है, देखें किस तरह जो है ना। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने क्वेश्चन सुने और जो स्टाफ था उसे मैंने खुद भी गप लगाई, तो उन्होंने कहा सर यहाँ से भी जाते हैं, वहाँ जाके डंकियाँ लगाते हैं। तो इसलिए FIA ने हमें आजकल बड़ा सख्ती की हुई है। ये आपसे जो एयरलाइन का अमला भी कभी कभी पूछ लेता है, इसमें कोई अब आप वो नहीं है, मजाका नहीं है, ये आपको इस तरह की चीज़ मिल सकती है। तो लिहाजा जनाब अभी भी ऐसा नहीं है कि वजारत समंदर पार पाकिस्तानी ने कोई क्लीन चिट दे दी है या कुछ ऐसी बात कर दी है कि अब आपको कोई रोकेगा ही नहीं। आपको अभी भी रोका जाएगा, अभी भी आपसे पूछा जाएगा, अभी भी आपसे चीज़ें जो है वेरीफाई की जाएंगी। जो चीज़ें आपने डिक्लेयर की हैं उनके बारे में सवालात आपसे हो सकते हैं, तो लिहाजा जेन्युइन तरीके से जाएं, 2 नंबरी से ना जाने की कोशिश करें। आजकल सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसी किसी माफिया, किसी एजेंट के ज़रिए आप जाएंगे तो अपने पैसों को ज़ाया करेंगे। वो लोग जो पढ़े लिखे हैं,
अगर कोई बंदा यूरोप जा रहा है, उसके पास वर्क वीज़ा यूरोप का मौजूद है या किसी कंपनी में उसकी जॉब हुई है, अमेरिका जा रहा है, दुबई जा रहा है इवन, तो जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसको सारी चीज़ें पता होंगी, उसके लिए कोई मसला नहीं है। आप वेल क्वालिफाइड हैं, आपके पास जेन्युइन डिग्रीज़ हैं, जेन्युइन वीज़ा, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंट होकर बात करें यार, आपको कौन सा किसी ने वहाँ पकड़ लेना है, आप बताएं उनको कि क्या चीज़ कैसे है कैसे नहीं है, तो आपको किसी ने नहीं रोकना। हाँ, ऐसे बंदे जिसकी डिग्री और जो वर्क आगे जिसने वो परमिट ले रखा है वो चीज़ें मैच नहीं कर रही, या कुछ सस्पिशियस उसके अंदर से नज़र आ रहा है, वो उस तरह का कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आ रहा, वो शेकी नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली ये आपको रोकेंगे। ये सब पाकिस्तानी नहीं रोक रहे। अमेरिका भी जाए ना इमिग्रेशन के ऊपर, आप थोड़ा सा यूँ आप अपना हाथों को यूँ कर रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, वो कैमरा से सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं आपको अलग ही लाइन में लगा लेते हैं, फिर अंदर ही ले जाते हैं, आपको अंदर जाकर सही लंबी गुफ्तगू करते हैं। अब एक और चीज़, कुछ लोगों ने जनाब अब हमसे फेसबुक पे बहुत सारे सवालात पूछे थे कि हम जनाब ऑलरेडी बाहर के मुल्क में मौजूद हैं, पाकिस्तान विजिट पे आए हैं, क्या हमें भी जाते हुए ऐसी कोई चीज़ देनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी, आप तो ऑलरेडी वहाँ से आ रहे हैं, आपको क्या देना पड़ेगा। और फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि हमसे 60 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर मुझे अफसोस हुआ कि ये FIA को देखना होगा, ये इमिग्रेशन वालों को देखना होगा, ये वजारत दाखिला को देखना होगा कि एयरपोर्ट्स के ऊपर कम से कम आप ये वाली हरकतें बंद करें। आए रोज़ इस नौईयत की शिकायत आती हैं कि बाहर से कोई सामान लेकर आया है, उसे आप पैसे मारने के चक्कर में है, यहाँ से अब आपको एक अच्छा रोज़गार का तरीका मिल चुका है, लोगों को रोकें, उनको 10 मिनट घंटा 2 घंटे बिठा कर रखें, प्रेशराइज़ करें, उसकी 2 लाख रुपए का टिकट है, 1.5 लाख रुपए का उसका टिकट है, और वो जनाब जाता हो 10, 15, 20 हज़ार 30 हज़ार आपको ईदी दे के जाने पर मजबूर होगा। उसको नज़र आ रहा है मेरी टिकट ज़ाया हो जाएगी, उसको नज़र आ रहे हैं मुझे बिठा लेंगे, मैंने आगे जॉब के में जाना है, मैंने फलानी डेट को मैंने ज्वाइन करना है। तो ये वाली जो हरकतें हैं ना, प्लीज़ इसका भी सदेबाब होना चाहिए। बड़ा देखकर बड़े फाइन ऑफिसर, बड़ी अच्छी रिप्यूट के ऑफिसर, पढ़े लिखे अच्छे लोग वहाँ पे आप डिप्यूट करें, क्योंकि ये पूरी आपकी कह लें कि कौमी जो है ना इज़्ज़त का मामला है। ये आपकी एयरपोर्ट पे जो बंदा जा रहा है बेशक पाकिस्तानी है, जब बाहर जाएगा वो जाके बाहर जाके फिर ऐसी हर्जा सराई करते हैं, कसम खुदा की मेरे पास जवाब नहीं है। मैं अभी अमेरिका गया, मैं जिस पाकिस्तानी को मिलता हूँ ना वहाँ जाके पाकिस्तान के बारे में लोग अच्छा नहीं समझते, पाकिस्तान पुलिस के बारे में अच्छा लोगों का ख्याल नहीं है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के बारे में अच्छा ख्याल नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको कि अमेरिका में सामो के पाकिस्तान के सफ़ीर बन के मैंने बहुत सारी बातें की, लोग मेरी बातें सुन, मैंने कहा नहीं पाकिस्तान को ये बुरा ना कहा करें। उधर क्या बुरा कह रहा है? पाकिस्तान में एक 18-19 ग्रेड के ऑफिसर से बाय गॉड मुलाकात हुई, उन्होंने पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर, तो मैंने कहा आप कह रहे हैं, आप तो एक आला अफसर हैं जनाब, और पुलिस में आला अफसर है, आप ये बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी आपको पता ही नहीं है, बड़ा जलील करते हैं। तो फिर मैं चुप हो गया। मैंने कहा यार एक पुलिस का आला ऑफिसर 19-20 ग्रेड का वो मुझे बता रहा है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर लोगों को जलील किया जाता है, तो मैं फिर किसी को बाहर जाके हम क्या पाकिस्तान के सफ़ीर बने और बताएं कि नहीं जी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो चलें इस पर ही व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा वाले लोग अपनी तैयारी करके जाएँ, कम से कम आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जो वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं, बयान हल्फी कि आपने जितने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सच हैं, ओरिजिनल हैं, जेन्युइन है, ये आपको अभी भी देना पड़ेगा। पहले भी था, लेकिन आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा कह लें कि वायरल होने से चीज़ें पता चल वो लग गया कि पता नहीं कोई नई चीज़ आ गई। नई चीज़ नहीं है, जो भी कोई आपकी पहले फाइल तैयार करता था उसमें डिक्लेयर करते थे कि जितनी मैंने सारी चीज़ें लगाई हुई हैं ये सब सच पर मबनी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और विजिट पे जाने वाले लोग आप भी जनाब तैयारी करके जाएं। आप विजिट पे जा रहे हैं तो आपकी जो बातें हैं और आपका जो विजिट है, जाना आपने वहाँ पे तकसीम स्क्वायर है, जाना आपने वहाँ पे आया सोफिया है, और आपके अकाउंट में जो है 15,000 रुपये मौजूद नहीं है, कैश में आपका रुपया नहीं है, तो कम से कम आपने जो लिखा है वो ताल और मेल उसका ज़रा ख्याल रखें, तैयारी करके जाएँ। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो जेन्युइन लोग हैं बिल्कुल नहीं घबराना आपने, आसानी से जाएँ। थैंक यू सो मच।